ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके। आप लोगों की भारी डिमांड के ऊपर मैं लेके आया हूँ मिथुन दा के फनी एक्शन सीन्स का पार्ट। भाई बॉलीवुड में सबसे ज्यादा एक्शन सीन और लोगों को बेवकूफ बनाने वाला एक ही बंदा है, वो है अपने मिथुन दादा। अरे नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे बाप, अरे भाई इस बंदे ने तो कांच की बोतल को तोड़ के उसके टुकड़ों को अपने हाथों में फिट कर लिया है। अगर आपके और मेरे जैसे बंदे की गलती से सुई भी चुभ जाए ना तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन इन भाई साहब के हाथ में पता नहीं कितने ही कांच के टुकड़े चुभे हुए हैं और इनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला। उल्टा ये विलन लोगों को ऐसे धोई जा रहे हैं, धोई जा रहे हैं, धोई जा रहे हैं, जैसे कि धोबी धोबी घाट पे कपड़े धोता है। ये भाई साहब इन गुंडों को ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं जैसे कि इनका हाथ नहीं है, थोड़ का हथौड़ा है। भाई मिथुन दादा का कोई मुकाबला नहीं है, ये तो जन्मजात सुपरमैन पैदा हुए हैं। सही बात है। भाई ये सीन कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा। वाह मिथुन साहब वाह। इस सीन को देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि मिथुन दा इतनी ज्यादा उछल कूद कर कैसे लेते हैं, क्योंकि ये फाइट करने की ट्रेनिंग किसी इंसान से नहीं लेते बल्कि जानवरों से लेते हैं। बताओ। लेकिन इसका क्या मतलब, आप उनकी टेक्निक यूज करके गुंडों को मारेंगे। भाई इनका ये वाला एक्शन सीन देख के असली घोड़ा ये कह रहा होगा ये तो गलत बात है। अपने मिथुन भाई साहब बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपनी फिल्मों में भर भर के कुंफू कराटे किया है, और ये कभी कभी ऐसा पंच मारते थे, ऐसा पंच मारते थे कि 6 फुट बंदे को 5 फुट धरती के अंदर जिंदा गाड़ देते थे, जिंदा गाड़ देते थे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। भाई इस सीन में डायरेक्टर ये दिखाना चाहता था कि मिथुन दा का एक मुक्का पड़ते ही विलन धरती के अंदर गड़ गया, लेकिन ये क्या भाई साहब, ये 4 फुट चौड़ी 2 फुट लंबी कमर किसने खोदी? पता नहीं। इतना असंभव काम तो सिर्फ मिथुन दा कर सकते हैं, और इस काम को करने के लिए जो दिमाग चाहिए ना वो भी मिथुन दा के पास ही है। सही पकड़े हैं। भाई बॉलीवुड के बाकी हीरो एक मुक्का मार के विलन को धरती के अंदर जिंदा गाड़ देते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो एक मुक्का मार के विलन की कमर ही खो देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले एक्शन सीन की तरफ। तो इस सीन में अपने मिथुन भाई साहब अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पे जा रहे होते हैं। तो गैस करो इनको रास्ते में कौन मिलता है? नहीं, इनको शहंशाह नहीं मिलता, बल्कि चक्के वाले जूते पहने हुए, हेलमेट पहने हुए गुंडे कम जोकर मिलते हैं रास्ते में। लेकिन ये 6 बंदे भी मिलके मिथुन दा के छक्के नहीं छुड़ा पाते, उल्टा मिथुन दा ही इनके छक्के छुड़ा देते। इन भाई साहब को जब भी गुंडे मारते हैं तो एक ही साथ एक ही जगह पे मारते हैं, जिसका अपने मिथुन दा भाई साहब फायदा उठाते हैं। और जैसे ही गुंडे ये बेवकूफी कर देते हैं ना तो सबको पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मिथुन दा के मुकाबले में चाहे 2 बंदे हो, 4 बंदे हो, 6 हो या 8, ये सबको एक साथ फेंकने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये पोपो द सेलर मैन को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और जानवरों को अपना गुरु। अब आप कहेंगे जानवर ये कैसे हो सकता है? जैसे कि अपने पिछले सीन में देखा इन भाई साहब ने घोड़े का स्टेप कॉपी किया हुआ था, उसी तरह इस सीन में मिथुन दा ने गुंडे से लड़ने के लिए बंदर का स्टेप कॉपी किया। मिथुन दा की इतनी ज्यादा सुताई होने के बाद इस बंदर को भी इन भाई साहब के ऊपर तरस आ गया, और इस बंदर ने मिथुन दा को लड़ने के लिए सीक्रेट ट्रिक बताई। तो बंदर इनको ये बता रहा है कि ऐसे उछल कूद करके मारना है, लेकिन ये भाई साहब तो पूरा का पूरा बंदर ही बन गए। मिथुन दा अपने गुरु से कराटे क्लासेस में नहीं सीख पाए ना, उतना तो इस बंदर ने सिखा दिया इनको। चलो भाई इंसान नहीं तो बंदर तो काम आया इनके। भाई तभी तो ये गाना आया था, बड़े काम का बंदर। चलो ये तो नेथा विलन था जिसको अपने मिथुन दा भाई साहब ने उछल कूद करके मार दिया, जिसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी बॉडी को। लेकिन तब क्या, जब कोई विलन इनको गोली मार दे, क्योंकि अपने मिथुन दा अपनी जेब में बंदूक नहीं रखते, ये तो अपने आप को खुद ही बंदूक समझते हैं। और जब इनके पास बंदूक नहीं होती ना तो देखो ये कैसे गोली चलाते हैं।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। भैया बंदूकें, रिवॉल्वर, पिस्टलें यूं ही बनी हुई है। ये भाई साहब तो अपने हाथों से गोलियां चला रहे। भाई ये सीन देखने के बाद तो बंदूक बनाने वाली कंपनी ये कह रही होंगी, भाई ये कोई मजाक है, ऐसे गोली चल सकती है क्या? भाई ऐसी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल तो आज तक सुपरमैन ने भी नहीं किया। सुपरमैन तो सिर्फ गोलियों को रोकता था, लेकिन ये भाई साहब गोलियां लेके गोलियां चला देते हैं। तौबा तौबा तौबा। और कभी कभी तो अपने मिथुन भाई साहब विलन की मसाज करने लग जाते थे। भाई ये क्या है, ये विलन की पिटाई कर रहे हैं कि उसको गोदी में उठा के उसकी मसाज कर रहे हैं। भाई ऐसा हड्डी तोड़ने का तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा, जो कि अभी अपने मिथुन दा ने किया। जैसे आप स्कूल में पीटी करते थे ना, वैसे इन भाई साहब ने इस बंदे को पीटी कराते कराते हुए पीट दिया। क्या बात है जी। भाई इतना सारा एक्शन करने के बाद जब ये थक जाते थे, ये भाई साहब खुद की भी मसाज करवाते थे। हाँ, थोड़ा थक गया हूँ। भाई बॉलीवुड में सिंघम तो आज की डेट में आया है, लेकिन अपने मिथुन भाई साहब ने तो सिंघम वाला स्टेप सालों पहले कर दिया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और भाई ये क्या है, ये शेर है कि शेर का पुतला? भाई इनके पास इतना भी वजन नहीं था कि नकली शेर की जगह पे असली शेर खड़ा कर पाए, तभी तो उन्होंने असली शेर को दिखाने के लिए शेर का गुड्डा खड़ा कर दिया। नहीं, पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पब्लिक भाई मिथुन दा की फिल्मों में आपको एक्शन देखने को तो जरूर मिलेगा, लेकिन साथ साथ में ओवर एक्शन भी देखने को मिलेगा। ये भाई साहब हवा में हाथ पैर घुमा के लोगों का भी टाइम वेस्ट करते थे और विलन का भी। बात तो सही है। तो भाई इस सीन में फाइट हो रही है अपने मिथुन दा के बीच में और बॉलीवुड के बैड बॉय यानी कि गुलशन ग्रोवर के बीच में। भाई इनको अपने मिथुन दा ने गलती से एक मुक्का मार दिया, तो उसके बाद देखो ये भाई साहब क्या नौटंकी कर रहे हैं। भाई चलो हम ये नौटंकी तो देख रहे हैं, लेकिन कोई ये तो बताओ ये बम धमाके हो कहाँ से रहे हैं? भाई कहीं ये बॉर्डर पे लड़ाई तो नहीं कर रहे? वाह भाई साहब वाह, एक झापड़ मारने के लिए इतनी नौटंकी। हम सोचते थे कि बंदा इतना एक्शन कर रहा है तो पता नहीं है क्या कर देगा, लेकिन आखिर में निकला ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बात होगी कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। सही बात है। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। अरे वाह।